ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। संत पौलुस अपने पत्र में हमसे कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करो। और हम प्रभु यीशु के जीवन में भी देख सकते हैं कि प्रभु हमेशा प्रार्थना करते थे। पूरा दिन वे लोगों के साथ रहते थे और रात को अपने पिता के साथ। आज मैं प्रभु यीशु के 3 भावुक प्रार्थनाओं को आपके साथ साझा करना चाहूंगी। पहली प्रार्थना, कृतज्ञता की प्रार्थना। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में हम देख सकते हैं कि लाजरुस की मृत्यु हो गई है और प्रभु यीशु 4 दिन के बाद उनके घर जाते हैं। वहाँ का माहौल सब गम में डूबे हुए हैं, मातम मना रहे हैं। 4 दिन के बाद प्रभु अपने प्रिय मित्र को मिलने आ रहे हैं। प्रभु भी उनके सामने रोते हैं, लेकिन जब प्रभु कब्र के सामने पहुंचते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं, प्रभु पिता ईश्वर से कहते हैं, हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। वहाँ पे उन्होंने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बस पिता से कहा, इस दुख के क्षण में, इस वेदना के समय, पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। कई बार जीवन में जब दुख आते हैं, जब सभी लोग रोते रहते हैं, सभी जगह मातम छाया हुआ है, हमारे जीवन में आशा का कोई किरण नहीं है, क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, दुख के क्षण में, मातम के क्षण में हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रभु की महिमा प्रकट होने वाली है। दूसरी बात, जब प्रभु अपने जीवन में एक ऐसा सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पर उनकी इच्छा कुछ अलग है और पिता की इच्छा कुछ अलग है, तो वो प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु पिता ईश्वर की इच्छा प्रबल बने उनके जीवन में, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम पढ़ सकते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 39 में, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में ऐसे संदर्भ आते हैं जहां पर हमारी इच्छा और ईश्वर की इच्छा दोनों के बीच में खिंचाव आता है और हमेशा हम अपनी इच्छा की ओर जाते हैं। लेकिन प्रभु पिता के ईश्वर को स्वीकार करता है। वो कहते हैं कि यह प्याला बहुत भारी है। उन्हें पता है अगर वो पिता की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े तो उनके जीवन में दुख होगा, संघर्ष होगा, वेदना होगा। लेकिन फिर भी वो पिता से कहते हैं, आपकी इच्छा, अगर यह प्याला मैं पीऊं तो मुझे उसकी कृपा दे देना। जीवन में ऐसे संदर्भ आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हमें पता है अगर मैंने यह डिसीजन लिया तो मुझे दुख होगा, मेरे जीवन में कष्ट होगा, इसीलिए आसान तरीका पकड़ ले। नहीं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमें कर दिखाया कि हमेशा पिता की इच्छा को पकड़े रहे। और तीसरी बात, जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, उनके शरीर पूर्ण रूप से घायल था, शरीर से एक एक बूंद रक्त बह रहा था, तब उन्होंने प्रार्थना की अपने पिता से। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में हम ये प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। जब प्रभु को पता है कि यही लोगों ने प्रभु को इतना क्रूरता से मारा है, यही लोगों ने उनके शरीर में कील ठोके हैं, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा है, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं इन्हें क्षमा कर दीजिए। कई बार मैंने ऐसा सोचा है कि प्रभु ने ऐसा प्रार्थना क्यों की, कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, यह नहीं जानते कि यीशु ईश पुत्र है, यह नहीं जानते हैं कि कील पे ठोका हुआ यह व्यक्ति उनके मुक्तिदाता है, जिनके लिए वे सदियों से इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि इस व्यक्ति के हर एक बूंद रक्त से हमें पापों की क्षमा मिलती है। लेकिन प्रभु जानते थे, प्रभु को पता था कि यह दुख मुझे सहना है तो ही मेरे जीवन में पुनरुत्थान होगा, मानव जाति को मुक्ति मिलेगी। इसीलिए प्रभु ने यह प्रार्थना की, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर हम देखें, ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो हमें दुख देते हैं, जानबूझकर ताना मारते हैं, जानबूझकर हमारा दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें सिखाते हैं, इन्हें क्षमा कर।
प्रभु की ये 3 प्रार्थना, कृतज्ञता की प्रार्थना, ईश्वर की इच्छा प्रबल हो उसकी प्रार्थना और क्षमा करने की प्रार्थना, आइए इस चालीसा काल में हम अपने जीवन में अपनाएं। हमारे जीवन में जब आशा का कोई भी किरण ना हो, जब हमारी इच्छाएं हमें खींचती हो और हमें क्षमा करने की दिक्कत आ रही हो, तो यह 3 प्रार्थना हमारे जीवन को प्रभु की शक्ति से, प्रभु के सामर्थ्य से ज़रूर भर देगा। थोड़ा सा कोशिश करें इस चालीसा के समय कि हम प्रभु से और निकट आए।